बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क़ुरबानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत अजीम तरीन इबादत है। तक़र्रुबन अल्लाह के करीब होने के लिए अल्लाह ताला के रस्ते में ऊँट, गाय, भेड़, बकरी की क़ुरबानी देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा पसंद है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा क़ुरबानी किया करते थे और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई है सूरतुल कौसर में, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इसकी तफसीर में कि ईद उल अज़हा के दिन क़ुरबानी करना इस आयत में, वन्हर इस आयत में ये इस तरफ इशारा है। ये तो मेरे भाई बात हो गई क़ुरबानी के हवाले से, लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि भाई क़ुरबानी का जानवर अल्लाह के रस्ते में ज़िबा करने से बेहतर ये है कि आप इसकी रकम गरीबों में बांट दें। ये एक अजीब सा सवाल नज़र आता है। क्यों? इसके पीछे जो लॉजिक है या इसके पीछे जो नज़रियात हमारे पाए जाते हैं वो इस तरह के हैं कि ये जो लोग हैं जो बात करते हैं ये ना गरीबों की मदद करते हुए कहीं नज़र आते हैं। इन्होंने सिर्फ गरीबों का सहारा लेकर ये जो बात है ये हमारे मुसलमानों में आम करनी होती है। अब अगर हम लॉजिकली देखें तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर जो मुख्तलिफ इबादत फ़र्ज़ की हैं तो हम एक इबादत को छोड़कर दूसरी इबादत की तरफ आ जाएं, एक की नफ़ी करें, उसका इनकार कर दें और कहें कि उसकी जगह ये इबादत कर लें? ऐसा कोई नहीं कहता। और ख़ास तौर पर जब इन्हें कहा जाए, ये कहते हैं भाई नमाज छोड़ दो, आप जो है गरीबों की मदद करो, हज छोड़ दो, हज के पैसे जो हैं उससे गरीबों की मदद करो, कुर्बानी छोड़ दो, उससे गरीबों की मदद करो। हर जगह पे गरीबों की मदद करनी है तो बाकी इबादत भी अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं। कि अल्लाह ताला को पता नहीं था कि बंदों की ये नीड्स भी हैं और ये ज़रूरियात भी हैं? अगर इन्हें ये कहा जाए ना कि माँ को छोड़ दो, बाप की खिदमत करो, यतीम के बजाय एक गरीब को खाना खिला दो, बेवा औरत की किफ़ालत से बेहतर है कि एक गरीब स्टूडेंट को किताबें ले दो, मिस्कीन मरीज के इलाज से बेहतर है कि किसी मजलूम की मदद कर दो, तब ये कहेंगे भाई ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब एक नेकी को करने के लिए आप दूसरी नेकी को छोड़ रहे हैं। तो ऐसा कहीं भी मुमकिन नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर जो नेकी फ़र्ज़ की है उसके कई एक मकासद हैं। वो इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ पैसे का ज़िया करते हैं। एक गोश्त खाना, अगर गरीब को आप पैसे देते हैं, क्या गरीब उससे गोश्त खरीदेगा? क्या गरीब अपनी आम ज़रूरियात को पूरा करना उसको तरजीह नहीं देगा कि घर में कोई और चीज़, बच्चों की ज़रूरियात हैं, कोई और ज़रूरियात है, वो उनको तरजीह देगा? और जिस्म में जो गोश्त की ज़रूरत है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसको किस कदर जो है वो गोश्त चाहिए, हमें प्रोटीन कितनी चाहिए होती है, क्या गरीब कभी भी गोश्त के ज़रिए अपनी प्रोटीन को पूरा करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये एक निज़ाम बनाया दुनिया का कि आपकी ज़रूरियात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा करना। और अगर आप ये बात करते हैं ना कि भाई कुर्बानी के पैसों के यानी कुर्बानी करने के बजाय उसके पैसे गरीब को दे दूं, तो आप ये एतराज़ या ये सवाल दूसरी चीज़ों पर क्यों नहीं करते? जब बड़े बड़े ब्रांड्स के लोग जूते पहन रहे होते हैं, जब आईफोन को लोग खरीद रहे होते हैं, जब बहुत महंगे महंगे मोबाइल्स खरीदते हैं, तब क्यों नहीं कहते आप कि भाई पैसे गरीबों को दे दो? जब बड़े बड़े शादी हाल्स में शादी हो रही होती है और बहुत अनवाओ अक़साम के खाने वहाँ पे बांटे जा रहे होते हैं, तब आप क्यों नहीं कहते कि ये अल्फाज? जब 7 स्टार होटल्स में बैठकर मीटिंग्स हो रही होती हैं कि गरीबों को किस तरीके से चलाया जाए, इस मुल्क की हुकूमत को किस तरीके से चलाया जाए, तब हम बात नहीं करते कि भाई ये पैसे गरीबों पर लग जाने चाहिए और हम एक आम किसी के घर के अंदर बैठ के भी मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें ख्याल तभी आता है जब इस्लामी इबादत हो रही होती हैं, जब शायर इस्लाम लोग मुसलमान अदा कर रहे होते हैं, हम तब कहते हैं कि इस वक्त गरीब की मदद करो। मेरे भाई, कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक ऐसी नेमत है कि अगर हम गौर करें तो इसमें सिर्फ गरीब की मदद ही होती है, सिर्फ गरीब की मदद है। आप देखें कुर्बानी का जानवर पालता कौन है? एक गरीब पालता है। फिर उस जानवर को खिलाने के लिए जो घास वगैरह उगाया जाता है वो भी एक गरीब उगाता है। फिर उसमें जो बाकी चीज़ें उसके अखराजात में लगती हैं वो भी एक गरीब शख्स उठाता है। फिर कुर्बानी के जानवर को वहाँ से मंडी तक लेकर आया जाता है, तो वो जो गाड़ी, जिस गाड़ी में उसको लाया जाता है वो भी गरीब की गाड़ी होती है। फिर मंडी में खड़ा करने का जो किराया लिया जाता है वो भी गरीब लेता है। फिर मंडी से घर तक लाने के लिए भी गरीब होता है। फिर कसाई जो कुर्बानी करता है वो भी गरीब होता है। फिर खाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेचने से मना फरमाया, उसको सदका करना है, वो भी गरीब को देनी है। फिर खालें जब इकट्ठी होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रियों में जाती हैं, जूते, उसमें बैग्स बनते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनती हैं, वहाँ पर भी गरीब काम करते हैं। फिर गोश्त के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं, कुलू वद्दखिरू वतसद्दकू, खाओ भी, ज़ख़ीरा भी करो और सदका भी करो। उस वक्त गरीब खाता है, उसको सदका किया जाता है, उसको गरीबों को दिया जाता है। हर महल्ले में बेशुमार कुर्बानियाँ होती हैं, तो हर गरीब के घर में अगर वो पूरा साल भी गोश्त नहीं खा पाता तो कम अज़ कम ईद के दिन वो ज़रूर गोश्त खाता है।
تو میرے بھائی ہم کون سی لاجک استعمال کر رہے ہیں اور کون سی چیزیں ہم کون سی باتیں استعمال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے غریب کو اس کے پیسے دے دو اور قربانی نہ کرو. عبادت کا ہم نے مفہوم ہی بدل دیا. تو اللہ رب العالمین ہمیں جو عبادت جہاں جیسے جتنی کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ہم وہی عبادت وہاں ویسے اتنی ہی کریں, اس میں کوئی رد و بدل نہ کریں. اللہ جانتا ہے کہ یہ جو مشین اللہ نے بنائی ہے, یہ جو انسان بنایا ہے, اس کو کہاں کیسے کس طریقے سے چلانا ہے اور اس پر کون سی عبادات فرض کرنی تھی, کون سی عبادات نفل رکھنی تھی اور کس طریقے سے اس کے جو ہے نا وہ جسم کو لے کر چلنا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں یہ مسئلہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.